जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे छंद। छंद की क्लास 49 है। इस क्लास से पहले भी आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं। इस क्लास में हम छंद को पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। ये छंद की लास्ट क्लास है, लास्ट तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, उनको आप एक बार देख लेना। साथियों, छंद छंद में वार्डिक छंद मैंने आपको बता दिया था। वार्डिक छंद क्या होते हैं? जिसमें वर्ड की गिनती होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए वंशस्थ कौन सा छंद है, तो आप बोलोगे वार्डिक छंद है ना। पहचान लोगे ना जब आपको कुछ कंडीशन दी जाएंगी। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए वंशस्थ में कितने वर्ड होते हैं, तो आप बोलोगे 12 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 12 वर्ड होते हैं वंशस्थ में। वर्ड का मतलब एक बार समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा चमन, चमन, ठीक है। देखो, च एक मात्रा, म एक मात्रा, न एक मात्रा। अब देखो, ये तो मैंने मात्राएं लगाई हैं। क्या लगाई हैं? मात्राएं। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? वर्ड। तो हम कैसे करेंगे? च प्लस अ प्लस म अ न, ऐसे तो तोड़ेंगे इसको। अब मात्राओं को नहीं लेना, ये मात्राएं थी, ठीक है, काट दिया मैंने। देखो वर्ड कौन कौन से हैं? 1 2 3। इसमें कितने वर्ड हैं आपके? 3 वर्ड हैं। तो बात वर्ड की हो रही है, ठीक है। वार्डिक छंद में बात किसकी हो रही है? वर्ड की हो रही है। इंद्र ब्रजा में कितने वर्ड होते हैं? 11। उपेंद्र ब्रजा में 11। वंशस्थ में 12। द्रुत विलंबित में 12। वसंत तिलिका में 14। मालिनी में 15। क्या होते हैं? वर्ड। वर्ड बोले तो वर्ड, जैसे क च ट त प, ये आपके वर्ड हैं, ठीक है। का कबूतर से ज्ञानी तक आपके वर्ड, ठीक है। छोटे आ से बड़ी अंग तक आपकी मात्राएं। जैसा कि साथियों अगला देख लीजिए। सिख ऋणी में 17 वर्ड होते हैं। शवया में 22 से 26, 22 23 24 25 आपको मिल सकते हैं शवया में, ठीक है। मालिनी सवया में 22 होते हैं। मालती सवया में 23। मलिका शवया में 24। घनाक्षरी में 31। रूप घनाक्षरी में 32। देव घनाक्षरी में 33। कवित्व में 31 से 33 तक वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, है ना, जिनको हम एक नाम दे सकते हैं। जैसे कि कमला किसी का नाम है, ठीक है। अब आपको कैसे पहचानना है कि इसमें आपकी पाई रेखा है या गुरु रेखा। गुरु रेखा को हम वर्तुल रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आप जानते हैं, लेकिन कहीं आपके ऐसे शब्द आ जाएं आधे अधूरे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वो भी तो हमको पता होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कमला। कमला का तो आप जानते ही हैं भाई। देखो तोड़ेंगे कैसे? क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ, ठीक है। मैंने आपसे बोला था छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रे से ऋषि, इनकी पाई रेखा बनती है ना, मतलब कि एक डंडा बनता है। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इनका क्या बनता है? गुरु रेखा, वर्तुल रेखा, एस की तरह, ठीक है। तो देखो छोटा आ, मात्राओं पे ध्यान देना है ना। छोटा आ, बड़ा आ, इसकी 1 बन जाएगी, इसकी भी 1 बन जाएगी और इसकी 2 बन जाएगी, ठीक है। समझ गए ना। ऐसे ही देखो छोटा ओ की 2 बनेगी और म तो 1, ल 1, ठीक है। सिफारिश में देखो छोटी की मात्रा 1, यहाँ बड़े आ का डंडा है 2, छोटी की मात्रा 1 और भाई आप ये मत कहना कि दीदी आप इसका 1 क्यों बना रही है। इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि आप स को तोड़ोगे तो श प्लस अ में टूटेगा, ठीक है। अब बात आती है इन अक्षरों की कि इनको हम कैसे करें। त्याग, तो आप इसको किस तरीके से करोगे? तो देखो इसमें
जब हम हलंत लगा के किसी अक्षर को तोड़ते हैं तो उसका महत्व कुछ नहीं रहता। अब ये पूरा क है तो हमको पता है कि इसमें अ है, ठीक है, क प्लस अ। अब ये हलंत लग गया तो ये आधा हो गया, है ना। उसी प्रकार से त आधा है, तो अब आधे अक्षर का क्या करें। फिलहाल की कंडीशन में आपको ये कंडीशन देखनी है पूरी। बड़ा आ तो एक इसका हो गया, मतलब कि दो बन गया, और ग एक इसका हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे प्यार, प यार, है ना, प्यार नहीं बोलेंगे, नहीं तो प पूरा हो जाएगा प्यार। तो देखो ये दो कंडीशन आप लोगे तो इसका भी दो और एक। अब स्नान में भी यही आ जाएगा, दो और एक। रक्त, अब आप कह रहे हो कि अब ये बीच में आ गया तो हम दीदी कैसे करें, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, जो पहला अक्षर है ना, पहला और आधा, इन दोनों को लेना है और दो लिख देना है, वर्तुल रेखा वाला चिन्ह लगा देना है, और ये एक, ठीक है, समझ गए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर बीच में कोई अक्षर है तो हमेशा उसको आगे लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये यहाँ भी दो हो जाएगा, एक यहाँ इसके साथ दो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ह का हो गया, और एक ये ता, आधा ता, इसका भी हमने कर लिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। और ये बढ़िया की मात्रा है तो ये दो हो गया। अनुचित्य, इसको कैसे बनाएंगे, छोटा अ। बताओ अनुचित्य को कैसे बनाएंगे, किसी को पता है। बिल्कुल, इसका एक, छोटे ऊ की मात्रा का एक बनाऊं या दो बनाऊं, एक, ठीक है। छोटी ई, अब देखो छोटी ई की मात्रा आ रही है और इससे पहले क्या है, आधा चा चम्मच, तो इसके दो बनेंगे। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि छोटी ई की मात्रा का एक बनाएंगे। हमेशा ये देख लो कि कोई अक्षर आधा तो नहीं है, आधा है तो उसको इस तरीके से हम दो के रूप में लिखते हैं। जैसे आपका ये बीच में है का कबूतर, तो रा वाले में इसको हमने लिया। अगर कोई अक्षर पहले है, कोई अक्षर पहले है तो उसको हम बाद वाली कंडीशन में देख लेते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब मृत्यु का देखिए, ये आधा र है ना, तो इसका भी आप क्या बनाओगे, इसका क्या बनाओगे, मृत्यु। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी इसमें तो दो दो हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ दो से तीन तो हम लिख नहीं सकते, रेखा तो आपकी दो ही होती है ना, पाई रेखा और वर्तुल रेखा, ठीक है। अब छोटे ऊ क्या, छोटे ऊ का एक हो जाएगा। आत्मा, तो इसके दो हो जाएंगे, और बड़े आ की मात्रा है, इसका भी दो हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला देखिए धर्मात्मा, इसका आप खुद बनाओगे, धर्मात्मा का आप खुद ही बनाओगे। ध र, भाई ये जो आधा अक्षर है ना, ध के साथ लोगे आप, किसके साथ लोगे, ध के साथ, तो दो इसके हो गए। म पे मात्रा आ रही है, दो इसके हो गए, त दो इसके हो गए, और बड़े आ की मात्रा, ठीक है, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। महात्मा का देखिए, देखो म अ, तो इसका एक ही है, और इसको इसके साथ, त को इसके साथ लोगे, दो इसके दो इसके। कर्तव्य का देखो, कर्तव्य का कैसे बनाओगे, क र, भाई आधा भी तो आ रहा है तो इसको आप इसके साथ ही लोगे, दो इसके हो गए। त का एक नहीं, कर्तव्य व, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, इसको इसके साथ लोगे, दो इसके हो गए और एक इसका हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। पत्र का देखो, पत्र में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे, देखो पत्रो, तो आधा है ना, फिर बाद में आ रहा है, तो देखो ये वाली कंडीशन इसके साथ आएगी, ठीक है, तो दो इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा, जो ये बचा हुआ है, ठीक है। साथियों, आप सभी के सामने कुछ पंक्तियां हैं, इनमें आपको पहचानना है कि बताइए कि इसमें आपका दोहा है, सोरठा है, क्या है ना। ये दोनों आपके मात्रिक छंद के हैं। मात्रिक छंद में आपके दोहा, रोला, सोरठा ऐसे आते हैं। वार्णिक छंद का अगर कोई क्वेश्चन दिया गया हो
तो उसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंद्रव्रजा, वंशस्थ ऐसे प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ गए ना। ऑप्शन से आपको पहचानना है कि हमको मात्रा देखनी है या वर्ड देखने हैं। तो साथियों, ये दोनों आपके मात्रिक छंद के मैंने पंक्ति ली है। अब पहला आप देख पा रहे हैं, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा। आप पहली पंक्ति को ही देख लो कि इसमें हम किस तरीके से मात्राओं की गिनती करेंगे। इसमें एक हो जाएगी क्योंकि अंक की बिंदी का एक होता है, पाई मात्रा होती है। द की एक हो जाएगी, छोटा ऊ नहीं है, ये बड़ा ऊ है, इसकी दो हो जाएंगी। ठीक है, गुरु छोटा ऊ की एक मात्रा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, एक 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 दो दो। गिनो कितने हो गए, ये हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप इन सब में मात्राओं को देखोगे ना तो प्रत्येक पंक्ति में आपको 16 मात्राएं दिखेंगी और प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। तो वो क्या होता है, तो वो आपका चौपाई होता है। क्या होता है, चौपाई होता है। अगला आप देख लीजिए, दीपक दिया तेल भरी बाती कई अघट्ट। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। दीपक, देखो दो इसकी हो जाएंगी, एक इसकी एक इसकी, है ना। दिया तो दो, तेल दो एक, एक एक, ठीक है। बाती दो दो, एक दो, एक 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 एक, ठीक है। समझ गए ना, यहां तक कंडीशन समझ आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, देखो 2 4 6 8 10 11 12 13, यहां तक कितने हुए 13। फिर कॉमा लगा है, इस चीज को देखना। ठीक है, 2 4 6 8 10 11, मैंने आपको बताया था 13 और 11 वाली कंडीशन आपको मिले। 13 11 वाली कंडीशन किस में होती है, दोहा। दोहा में आपके पहले पद में आपकी 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे एक चरण के दूसरे पद में 11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें आपका दोहा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला एग्जाम्पल, इसमें बताइए कि इसमें आपका क्या है, रोला है, सोरठा है, चौपाई है, क्या है, बताइए आप मुझे। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले मात्राओं के बारे में। सुनी एक एक मात्रा, केवट दो एक एक, के सॉरी इसकी दो मात्रा आएंगी के की, ठीक है। वैन दो एक, है ना, फिर कॉमा लग गया है। प्रेम मैंने आपको बताया था ना, प फिर आधा भी है ना, पूरा प है फिर आधा अक्षर भी है। तो ऐसी कंडीशन में दो वाली कंडीशन ले जाती है। दो एक, एक दो दो, एक 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 दो, ठीक है। अब थोड़ा हम गिन लेते हैं कितने हो रहे हैं ये, 2 4 6 8 10 11, कितनी कंडीशन हो रही है, पहली में 11 और दूसरी में हो रही है आपकी 2 4 6 8 10 12 13, दूसरी में कंडीशन है 13। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप कि दीदी इसमें सोरठा है या रोला है, क्या है, सोरठा है या रोला है। मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखाया था, सोरठा को कैसे पहचानेंगे, अंत में, सॉरी चलो हाँ, अंत में लघु वर्ड आएगा। लघु वर्ड बोले तो पाई रेखा वाला वर्ड, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। और इसकी एक और पहचान है, तुक होती है किसमें, विषम, विषम जो होता है उसमें तुक होती है। तो देखो विषम सम कैसे पहचानेंगे, यहां से यहां तक एक हो गया, यहां से यहां तक 2 3 4, विषम कौन कौन से हैं, 1 और 3। तो देखो बैन एन, तुक हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब कैसे पहचाने, सोरठा है कि रोला है। देखो सोरठा में अंत में पाई रेखा आती है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, रोला में अंत में वर्तुल रेखा आती है। अब अंत वाला देखो, इसमें मत देखना, ये तो
पहला है, पहला चरण है। दूसरे चरण के अंत में देखो लास्ट में आपको तन, तन इसको तोड़ोगे तो पाई रेखा मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो ये क्या है, तो ये आपका सोएठा है। ये पंक्ति आपकी सोएठा है, ठीक है, समझ गए साथियों। दो पंक्तियां आप सभी के सामने हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन से आपके मात्रिक छंद हैं, ठीक है, मात्रिक हैं, सममात्रिक हैं, और उनमें भी आपके चौपाई हैं, गीतिका है, वर्वे है, क्या है आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं पढ़ना लिखना, कुछ भी नहीं है ना, फिलहाल की कंडीशन में, फिलहाल की कंडीशन में पढ़ना नहीं है। हाँ, जब कुंडलियां वाली बात हो ना तब आप पढ़ सकते हो, उसका शुरू का देख लो और अंत का देख लो, तो आप समझ जाओगे कि हाँ एक जैसे आ रहे हैं, कुंडलियां हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खग इसका आप एक एक कर लीजिए, वृंद इसकी दो, इसकी एक, सोता दो दो दो, इसका देखो एक, और इसकी कितनी लगाओगे, दो लगाओगे, एक 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 दो, मात्रा लगाना सिखा दिया है, ठीक है। इसकी दो, इसकी दो, एक दो, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीदी आपने चंदा बिंदी की एक बताई थी, लेकिन बढ़िया का डंडा भी तो है यहाँ पे। अब आप इनको गिन लीजिए कितना हो रहा है, एक दो, दो चार पांच, चलो पहले दो दो वाले गिन लें जिससे कंफ्यूजन सारे दूर हो जाए, ठीक है। दो चार छह आठ 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28, 28 वाली कंडीशन है। देखो 28 वाली कंडीशन इसमें है, इसमें भी 28 वाली कंडीशन होगी, नहीं तो आप खुद ही गिन लेना, आपको पता लग जाएगा। तो इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हरि गीतिका। हरि गीतिका इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अगला देखो, इसमें मात्राएं लगाओ, कैसे लगाओगे, इसकी दो, दो से ज्यादा नहीं होती। आप कहोगे कि दीदी छोटी ए की मात्रा दो होती है और इस पे आधा र है तो क्या तीन बना दें, तीन मात्राएं नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा दो, कम से कम एक, ठीक है। तो इसकी दो हो गई, माँ की एक हो गई, दो इसकी हो गई, एक इसकी हो गई, दो इसकी कितनी हो जाएंगी, एक एक दो, ठीक है। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा है, तो अब आप यहां देख लें, एक दो एक दो एक। अब थोड़ा गिन लेते हैं इनको, यहाँ कॉमा वाली कंडीशन है, 2 4 6 8 10 12, कितने हो रहे हैं, 12। यहां देखो 2 4 6 7, 12 और 7 वाली कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, बताओ मुझे। मैंने बता दिया है, मात्रा वगैरह सब लिखा दी है, वर्वय होता है। क्या होता है, वर्वय। वर्वय के जो विषम पद होता है, विषम चरण होता है, उसमें 12 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है, समझ गए ना साथियों। मैंने आपको छंद पूरा करा दिया है और ज्यादा से ज्यादा अपनी किताब से प्रैक्टिस करें, है ना। वैसे तो मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल के जरिए भी समझा दिया है, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप बुक से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहां आपको प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है साथियों। और छंद आपका पूरा फिनिश हो गया है। अगली क्लास में हिंदी में अव्यय और वाच्य पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए, हिंदी आपकी 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगी। साथियों मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।